सिर्फ अब शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री जी का हस्तक्षेप का सिर्फ कमी रह जा रहा है, जिनके कारण लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक रहा है। आप कहाँ से आए हैं? हम तो मधुबनी से हैं। आप? हम पटना से। आप? हम पटना से हैं। आप? वैशाली। आप? मधुबनी से हैं। आप? सीतामढ़ी। लाखों छात्रों की भविष्य को लेकर के हाँ। उनका आवाज बन करके हाँ। एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर हम विभाग दौड़ रहे हैं। देखिए भाई, पटना में हूँ, बीजेपी कार्यालय के पास हूँ। दिखाइए सर, बीजेपी कार्यालय दिखाइए। देखिए सामने बीजेपी कार्यालय है और बीजेपी कार्यालय के अपोजिट साइड में यहाँ पे कुछ अभ्यर्थी लोग हैं। यहाँ पे किस लिए आए हैं, इन लोगों से जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, हम नरेंद्र सिंह यादव। कहाँ से आए हैं? हम सुपौल से हैं हाँ। और पटना में रहते हैं। हाँ। लाखों छात्रों की भविष्य को लेकर के हाँ। उनका आवाज बन करके हाँ। एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर हम विभाग दौड़ रहे हैं। हाँ। और विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी से मिलते हैं। माननीय मंत्री जी से आज मिलने गए थे। हम लोगों की मुद्दा है कि STT 26 वो साल में होना चाहिए था एक बार, लेकिन 2 बार बोला गया था अध्यक्ष आनंद किशोर के समय। उस समय बिहार के चेयरमैन वही थे BSEB के, तो उनके द्वारा कहा गया था कि साल में 2 बार होगा। लेकिन अब जो है माननीय जितने भी अधिकारीगण हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं, हम लोग सचिवालय मिले, उन सब के द्वारा कहा गया कि अध्यक्ष महोदय BSEB के उस समय जो बोले थे 2 बार, वो तो अब नहीं होगा, लेकिन साल में एक बार हम लोग जरूर लेंगे। और वो दावे के साथ कहे और आश्वस्त कर दिए कि हम लोग एक बार साल में STT लेंगे। तो जब हम ये माननीय से आग्रह करने गए कि सर जब 26 में आप शिक्षक भर्ती परीक्षा ले रहे हैं, जब बहुत बड़ी भर्ती परीक्षा हो रही है, तो 26 में पात्रता परीक्षा क्यों नहीं होगा, इस चीज़ की जिक्र रखे। और BSEB कार्यालय से हम लोगों को जो है एक पत्र का जो है 559 जो लेटर भेजा गया है शिक्षा विभाग को, इसकी जानकारी मिली थी, जो हम माननीय मंत्री जी को ज्ञापित कर दिए कि सर इस लेटर को शिक्षा विभाग से शीघ्र अतिशीघ्र अग्रसारित और अनुमोदित कर दिया जाए, जिससे लाखों छात्रों के भविष्य का सवाल है, अधर में लटका हुआ है, उनको जो है इससे निजात मिलेंगे। मिथिलेश तिवारी से मिले थे? जी हाँ, मिथिलेश वो आश्वासन दिए हैं। जी, मिथिलेश तिवारी आश्वासन दिए, उनके PA से भी मिले। हम तो सचिवालय उनके आप्त सचिव से भी मिलने का कोशिश किए। वर्तमान चुनाव जो बांकीपुर विधानसभा का था, उनमें विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारी इन्वॉल्व थे, जिनको लेकर के हम लोगों को वरिष्ठ अधिकारी से मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था। पूर्व हम लोगों ने अपर मुख्य सचिव, मुख्य सचिव और शिक्षा सचिव सभी अधिकारियों से हम लोगों ने मिला और सबों को हम लोगों ने आवेदन के माध्यम से ज्ञापन दिया। सबके द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप लोगों का काम विभाग में चल रहा है। तो माननीय से हम लोग यही आग्रह करते हैं, जब TD4 निकल ही जाएगा तो फिर हम लोग को STT एग्ज़ाम ले करके क्या करेंगे। और जब पात्रता परीक्षा होना ही है तो TD4 के साथ अगर हम लोगों को मौका मिल जाता है, पात्रता परीक्षा में कोई अधिक समय नहीं लगता है। BSEB कार्यालय जो है पूर्ण रूपेण रेडी हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। उन्होंने लेटर प्रकाशित कर दिया है, भेज दिया गया शिक्षा विभाग को। सिर्फ अब शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री जी का हस्तक्षेप का सिर्फ कमी रह जा रहा है, जिनके कारण लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटक रहा है। आप कहाँ से आए हैं? हम तो मधुबनी से हैं। आप? हम पटना से। आप? हम पटना से हैं। आप? वैशाली। आप? मधुबनी से हैं। आप? सीतामढ़ी। देखिए, बिहार के तमाम जिला से ये लोग बिहार के भविष्य हैं, जो पटना के सड़क पे आके जो संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जितना आसानी से शिक्षा मंत्री आपको बोल दिए हैं, उतना आसानी से लगता है काम हो जाएगा। आश्वासन तो दिए हैं। देखिए, माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर हम लोग पूर्ण रूपेण आश्वस्त रहते हैं, क्योंकि हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश का पालन कर रहे हैं। हम लोग अगर चाहें तो सड़क पर जो है लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वैसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है ऐसा दिशा निर्देश है कि आप लोग विभाग में तमाम अधिकारियों से मिलिए, अपनी बातों को रखिए। सिंगल विंडो जारी कर दिया है और मुख्यमंत्री सचिवालय में भी हम लोगों ने आवेदन दिया, उन पर भी विचार किया जा रहा है। बिहार के सिस्टम पे भरोसा है? हाँ, भरोसा तो है, क्योंकि STT तो वही करवाएंगे अपने विभाग से। तो आज इस तरह हम लोग को आश्वासन मिला हुआ है, तो उस पर हम लोग अभी। आपको उम्मीद है शिक्षा मंत्री पे? मुझे उम्मीद है शिक्षा निदेशक से। उन्हीं के कारण पे मतलब लेटर लटका हुआ है। शिक्षा निदेशक का अगर एक साइन हो जाएगा तो स्टेट का नोटिफिकेशन 1 से 2 दिन में निकल जाएगा। क्या लगता है आपको, जो मांग के लिए आए हैं वो पूरा होगा, या सड़क पर उतर के है जो प्रोटेस्ट करना पड़ेगा?
देखिए शिक्षा मंत्री सर जो है सो हम लोग को कल तक जो है सो दिए हैं आश्वासन कि कल हम लोग कुछ ना कुछ इस पे करेंगे। कल कुछ ना कुछ करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग जो है सो कुछ ना कुछ हम लोग करेंगे। फिर आगे हम लोग कुछ करेंगे तो रोड पे निकलना पड़े, चाहे कि बीएसईबी को घेराव करना पड़े। 6 अगस्त को हम लोग को जो है तय किए हैं, 6 अगस्त को प्रस्तावित तिथि दिए हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ बीएसईबी को घेराव करेंगे 6 अगस्त को। अगर कल तक आश्वासन पे जो है सो कल जो आज दिया गया है शिक्षा मंत्री द्वारा सर के द्वारा, उस पर जो है सो कल तक इस पर कुछ नहीं दिया जाता है, आश्वासन के जो दिए थे जवाब नहीं दिया जाता है, तब हम लोग 6 अगस्त को कुछ ना कुछ करेंगे। आप क्या कुछ कहिएगा? आज हम सभी लोगों ने, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, वो सभी लोगों ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की और फिलहाल तो मुलाकात अच्छी रही। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि इस पर पूरा संज्ञान लिया जाएगा इस बात पर। ऐसा भरोसा तो बहुत दिन से देते आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में भी हम लोग के पास ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, खुद शिक्षक रहे हैं। तो वो अगर इस बात को नहीं समझेंगे हम लोग के बात को, तो फिर कौन समझेगा। देखिए हम लोग शिक्षा विभाग के माननीय जो माध्यमिक निदेशक हैं उनसे बारंबार मिलने का प्रयास किए हैं। हम लोग बहुत नाखुश हैं माननीय माध्यमिक शिक्षा निदेशक से कि वे अभ्यर्थियों के बातों पर वो अभ्यर्थियों से मिलना क्यों नहीं चाह रहे हैं। हम लोग बार बार उनसे मिलने का कोशिश किए लेकिन कभी नहीं मिले। सिर्फ उन लोगों के द्वारा, उनके अधिकारियों के द्वारा, उनके पीए के द्वारा आश्वासन दे दिया जाता है कि आप लोगों की बातों पर ध्यान दिया जा रहा है, आप लोगों के जो मुद्दा है उन पर जो है संज्ञान लिया जा रहा है। लेकिन कब तक हम लोग सिर्फ लिखित और पत्राचार का जो माध्यम लेटर पारित करने का है उस पर हम लोग सिर्फ भरोसा करेंगे, सिर्फ मौखिक आश्वासन पर हम लोग भरोसा नहीं करेंगे। अगर हम लोगों के इस आवेदन को शीघ्र अतिशीघ्र 559 जो पत्र भेजा गया है बीएसईबी के द्वारा, उस पर अगर संज्ञान नहीं लिया जाता है शीघ्र अतिशीघ्र, तो हम लोग न्यायालय का शरण लेंगे। हजारों छात्रों के साथ वहाँ हम लोग जो है याचिका दायर करेंगे। देखिए ये लोग बिहार के भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं और सड़क पे उतर के जो संघर्ष कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री से हम लोग बात हुआ है, आश्वासन दिए हैं, अगर मेरे बात पे है जो पहल नहीं करेंगे तो सड़क पे उतर के हम लोग प्रोटेस्ट भी करेंगे। उसके लिए है जो जेल भी जाना पड़ेगा, कोई फर्क है जो नहीं पड़ेगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट कर बताइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।